जानते हैं, हर सभ्यता की नहीं, हर संस्कृति की एक ऐसी कहानी होती है जो उसकी नींव होती है, एक ऐसी कथा जो उसकी मूल्य, उसकी आस्था और उसके होने के मतलब को बताती है। चलिए आज हम ऐसी ही एक कहानी के बिल्कुल दिल में उतरते हैं, एक ऐसी गाथा जो प्रेम, अहंकार और हाँ, पुनर्जन्म की है। और ये कहानी उतनी ही पुरानी है जितनी कि खुद ये सृष्टि। ये जो बात है ना, ये इस पूरी कथा का सार है। असल में ये हमें याद दिलाता है कि ये सिर्फ देवी देवताओं की कहानी नहीं है। ये तो उन जज्बातों की कहानी है, वो भावनाएं जो पूरे ब्रह्मांड को चलाती हैं। तो चलिए इस महागाथा की एक एक परत को खोलकर देखते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है सृष्टि के बिल्कुल शुरुआती दौर में, जब तीन बहुत बड़ी शक्तियां एक दूसरे के आमने सामने आती हैं और बस यहीं से किस्मत अपना खेल रचना शुरू कर देती है। तो इस कहानी में ना तीन मेन कैरेक्टर्स हैं। सबसे पहले राजा दक्ष, जो पावर, प्रेस्टीज और सिस्टम को रिप्रेजेंट करते हैं। फिर आती हैं उनकी बेटी सती, जो खुद कह सकते हैं कि सृष्टि की वो ओरिजिनल एनर्जी हैं, यानी भक्ति और इच्छा का रूप। और तीसरे हैं भगवान शिव, जो इन सब चीजों से एकदम परे, वैराग्य और परम सत्य के प्रतीक हैं। और बस इन्हीं तीनों के टकराव से ये पूरी कहानी जन्म लेती है। और यहीं पे कहानी का असली कॉन्फ्लिक्ट, असली टकराव शुरू होता है। देखिए, दक्ष के लिए शादी क्या थी? एक पॉलिटिकल और सोशल डील। वो अपनी बेटी के लिए एक ऐसा पति चाहते थे जो उनकी पावर और स्टेटस को और भी बढ़ा दे। लेकिन सती का दिल, वो तो शिव के लिए धड़कता था, एक ऐसे वैरागी के लिए जिसके लिए दुनिया की मान मर्यादा का कोई मतलब ही नहीं था। तो ये दो दुनियाओं का, दो अलग अलग सोच का टकराव था। देखिए, सती का प्यार कोई आम प्यार नहीं था। उन्होंने शिव का बाहरी रूप नहीं देखा, वो भस्म, वो बाघ की खाल, नहीं। उन्होंने तो उसके पीछे छिपे उस परम सत्य को देखा था। वो जानती थी कि असली दौलत महलों की चमक दमक में नहीं, बल्कि कैलाश के सन्नाटे में उस महायोगी के ध्यान में है। सच कहें तो उनका प्यार उस समय के समाज के नियमों के खिलाफ एक स्पिरिचुअल रेवोल्यूशन था। तो अपने प्यार को पाने के लिए सती ने क्या किया? उन्होंने तपस्या का रास्ता चुना। और ये सिर्फ शरीर को कष्ट देना नहीं था, ये तो अपने अंदर के रॉयल ईगो को गलाने का प्रोसेस था। सोचिए, उन्होंने महल के सारे सुख छोड़ दिए और प्रकृति की गोद में उसकी कठोरता को अपनाया, बस इसलिए ताकि वो खुद को शिव के लायक बना सके। और उनका ये निश्चय, उनकी ये तपस्या इतनी पावरफुल थी कि उसने पूरे ब्रह्मांड को हिलाकर रख दिया। और आखिर में शिव को भी अपना वैराग्य तोड़ना ही पड़ा। और फिर आखिरकार वो हुआ जिसका इंतजार था। चेतना और ऊर्जा का मिलन हुआ। शिव और शक्ति एक हो गए। ये शादी मानो पूरे ब्रह्मांड के बैलेंस का एक जश्न थी। लेकिन इस जश्न के बीच एक अहंकार की गांठ, वो अभी भी बंधी हुई थी। सती के पिता दक्ष, उन्होंने इस रिश्ते को कभी दिल से नहीं अपनाया और वो शादी में आए भी नहीं। और बस यहीं से आने वाली उस भयानक ट्रेजेडी की नींव पड़ चुकी थी। अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर आती है जहां एक पिता का घमंड, प्यार और भक्ति पर इतना भारी पड़ता है कि एक पवित्र यज्ञ अपमान की आग में बदल जाता है। अच्छा, पहले ये समझते हैं कि यज्ञ होता क्या था। देखिए, उस वैदिक काल में ना यज्ञ सिर्फ एक पूजा नहीं थी, ये पावर और प्रेस्टीज का सबसे बड़ा शो ऑफ होता था। मतलब एक राजा कितना बड़ा है, ये इस बात से तय होता था कि उसका यज्ञ कितना शानदार है। और दक्ष ने अपने ईगो को सैटिस्फाई करने और शिव को नीचा दिखाने के लिए इसी प्लेटफॉर्म को चुना। जरा इमेजिन कीजिए उस सीन को। उस सभा में हर कोई था, देवता, गंधर्व, ऋषि, बड़े बड़े राजा, सब। बस दो लोग इनवाइटेड नहीं थे। कौन? खुद उनकी अपनी बेटी सती और भगवान शिव। और ये कोई गलती नहीं थी, नो, ये एक वेल प्लान्ड इंसल्ट था, एक सोची समझी चोट जो दक्ष ने अपनी ही बेटी और दामाद के सम्मान पर की। तो जब सती को इस यज्ञ के बारे में पता चला, एक बेटी का दिल था, वो उन्हें अपने पिता के घर खींच कर ले जाने लगा। शिव ने बहुत समझाया कि देखो, जहां इज्जत ना हो वहां नहीं जाना चाहिए। पर सती को कहीं ना कहीं एक छोटी सी उम्मीद थी कि शायद उनका प्यार उनके पिता के गुस्से को पिघला देगा। और इसी उम्मीद के साथ वो उस यज्ञ में चली गईं, ये जाने बिना कि वहां स्वागत नहीं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ अपमान उनका इंतजार कर रहा था। और फिर वही हुआ जिसका डर था। भरी सभा में दक्ष ने अपनी ही बेटी की बेइज्जती की, शिव के लिए न जाने क्या क्या बुरा भला कहा, और आखिर में
वो शब्द कह दिए जिसने सती का दिल तोड़कर रख दिया। उन्होंने सरेआम कह दिया कि सती उनकी बेटी है ही नहीं। सोचिए, एक पिता के मुंह से अपनी बेटी के लिए ये सबसे बड़ा अपमान था। उसी पल सती को ये रियलाइज हुआ कि ये शरीर जिसे उनके पिता ने जन्म दिया है अब अपने पति का अपमान सुनने के लायक नहीं है। और फिर गहरे दुख और अपमान से टूटकर उन्होंने एक ऐसा फैसला लिया जिसने पूरे ब्रह्मांड को सन्न कर दिया। उन्होंने उसी यज्ञ के पवित्र आग में खुद को समर्पित कर दिया, उस यज्ञ को अपने आत्मसम्मान की चिता बना लिया। सती के आत्मदाह के साथ ही ब्रह्मांड का पूरा बैलेंस बिगड़ गया। अब कहानी प्यार की नहीं रही, अब ये कहानी है एक ईश्वर के दुख की और उसके उस भयानक गुस्से की जिससे पूरी सृष्टि कांप उठती है। एक पल के लिए सब कुछ रुक गया, मानो समय जम गया हो। हवा थम गई, देवताओं की सांसें अटक गईं। हर कोई जानता था कि कुछ बहुत बहुत भयानक होने वाला है। ये तूफान से पहले की खामोशी थी। और फिर जब सती की मौत की खबर कैलाश पर शिव तक पहुंची तो उनका दुख एक ऐसे गुस्से में बदल गया जिसकी कोई सीमा नहीं थी। ये किसी आम इंसान का गुस्सा नहीं था, नहीं, ये उस शक्ति का क्रोध था जो विनाश करती है, संहार करती है। उनका एक एक आंसू प्रलय का संकेत था। अपने इसी बेइंतहा गुस्से में शिव ने अपनी जटाओं से सिर्फ एक बाल नोचा और उसे पहाड़ पर दे मारा, और उसी एक बाल से उनके क्रोध का जीता जागता रूप पैदा हुआ, एक विशाल विनाशकारी योद्धा जिसका नाम था वीरभद्र। वीरभद्र शिव के गुस्से का तूफान बनकर दक्ष के यज्ञ में पहुंचा। उसने सब कुछ तहस नहस कर दिया, यज्ञ की वेदी तोड़ दी, देवताओं को हरा दिया और आखिर में उस घमंड का सर धड़ से अलग कर दिया जिसने इस पूरी ट्रेजेडी को जन्म दिया था। दक्ष का यज्ञ और उसका अहंकार दोनों राख हो गए। ये भक्ति की अहंकार पर एक भयानक जीत थी। लेकिन विनाश के बाद ही तो सृजन का चक्र शुरू होता है ना? तो अब हम कहानी के आखिरी हिस्से में हैं, जहां हम देखेंगे कि सती का बलिदान बेकार नहीं गया, बल्कि उसने पूरे भारत में शक्ति और विश्वास के नए केंद्र बना दिए। दक्ष तो खत्म हो गया था, लेकिन शिव का दुख वो खत्म नहीं हुआ था। वो सती के मृत शरीर को अपने कंधों पर उठाकर बस यूं ही बिना किसी मंजिल के पूरे ब्रह्मांड में भटकने लगे। उनका दुख इतना गहरा था, इतना गहरा कि सृष्टि का बैलेंस ही बिगड़ने लगा। समय मानो रुक गया था और क्रिएशन का प्रोसेस थम सा गया था। अब इस कॉस्मिक क्राइसिस को खत्म करने के लिए भगवान विष्णु को आगे आना पड़ा। उन्होंने अपने सुदर्शन चक्र का इस्तेमाल किया और सती के शरीर के टुकड़े होके पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में अलग अलग जगहों पर गिरे, और यहीं से एक चमत्कार हुआ। जहां जहां देवी के शरीर का कोई भी हिस्सा गिरा, वो जगह एक लाइव एनर्जी सेंटर बन गई। इस तरह एक ट्रेजेडी आस्था का सबसे बड़ा नेटवर्क बन गई। आज भी ये 51 शक्तिपीठ देवी की उसी जिंदा एनर्जी और उनके बलिदान की याद दिलाते हैं। तो ये बात समझनी बहुत जरूरी है कि ये एक एंड नहीं था। सती की मृत्यु एक ट्रांसफॉर्मेशन थी, एक बदलाव। आग ने उनके शरीर को जरूर जलाया, लेकिन उनके प्यार को और भी प्योर कर दिया। और यही प्यार, यही भक्ति बाद में पर्वतराज हिमालय की बेटी पार्वती के रूप में फिर से जन्म लेती है, ताकि शिव और शक्ति की ये कहानी अपने अगले चैप्टर में जा सके। तो ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है कि क्या सबसे बड़ा बलिदान ही सबसे बड़ी शक्ति का सोर्स बन सकता है? ये हमें सोचने पर मजबूर करती है, प्रेम और अहंकार के बीच की उस कभी ना खत्म होने वाली लड़ाई के बारे में, जिसकी गूंज आज भी हमारी दुनिया में साफ सुनाई देती है।